सो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनिमेशन लवर। सो गाइस, मैं आ गया हूँ पाको रियलाइज हियर योर फीलिंग इन परमानेंट स्टोरी का पार्ट 2 लेके। आई होप गाइस आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस सॉरी कि मैं वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था जो मैं आपको नहीं बता सकता। और गाइस इस स्टोरी में मतलब इस पार्ट में कुछ फ्लडिंग बातें हैं, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा ये पार्ट। तो वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और पास आ रही घंटी को बजा देना और ऐसा बजाना जैसे आपके मोबाइल का स्क्रीन फट जाए, बट वो बच जाना चाहिए। तब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे वीडियो पे आगे बढ़ूँगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि वो मिक्सो को बताता है कि हमारे जो सुमेरी थी वो उससे मिलना चाहती है और वो पार्क में मिक्सो का वेट कर रही है। तो और जो मिक्सो था वो पार्क में जाता है। बहुत देर वेट करने के बाद वो मिक्सो जो था वो दिखता है, जो सुमेरी थी वो नहीं आ रही थी। तो वो वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक एक कपड़े से मुंह ढका हुआ एक लड़की आती है मिक्सो के पास और आते ही वो बोलती है कि मुझे पता नहीं था मिक्सो तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो उसके बाद पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। तो चलो इसके आगे का स्टोरी जान लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं जो मिक्सो था वो बोलता है कि आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो हमारे जो सुमेरी थी वो अपना थोड़ा सा कपड़ा हटाते हैं फेस से और बोलते हैं कि मैं सुमेरी हूँ और मैं फेस इसलिए ढका हूँ क्योंकि लोग मुझे देखेंगे तो वो लोग मेरा फोटोग्राफ लेने चले आएंगे। बुद्धू मिक्सो मेरे को देख कर हमारा जो मिक्सो था वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब पाको मुझे सच बोल रही थी और मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। अरे वाह मिक्सो रे। उसके बाद हमारी जो मिक्सो थी वो मिक्सो को बोलते हैं कि अरे मिक्सो क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ तुमको। तो हमारा जो मिक्सो था वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है कि नहीं कुछ नहीं सोच रहा मिस मेरे, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको मेरे बारे में पता कैसे चला और मुझे पाको ने ही बोला है कि आप मुझसे मिलना चाहती है। अब आपको मेरे बारे में कैसे पता चला मिस मेरे। तो हमारे जो मिस मेरे थे वो बोलते हैं कि सबसे पहली बात तो तुम मुझे आप करना बंद करो, तुम मुझे तुम करके बोलना, ठीक है। और मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है, चलो मेरे साथ। तो ये बात सुन के हमारा जो मिक्सो था वो बहुत ही खुश हो जाता है और हमारे जो सुमेरे थे वो मिक्सो का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से उसे खींचते हुए ले चले जाते हैं। मिक्सो मेरे ने जैसे ही मिक्सो का हाथ पकड़ा वैसे ही मिक्सो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है कि अरे बाप रे, मिक्सो मेरे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अरे क्या हो रहा है। ये बोल के मिक्सो जो था वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो भी मिक्सो मेरे के साथ चलने लग जाता है। तो उसके बाद हम लोग को सीधा एक नदी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जो मिक्सो थी वो मिक्सो को लेकर उस नदी के किनारे के पास आता है और वहाँ मिक्सो के साथ बैठ जाता है। तो हमारा जो मिक्सो जो था वो बोलता है कि मिस मेरा आप यहाँ पर क्यों ले आए हमें। तो मेरे जो थे वो बोलते हैं कि एक नदी किनारा ही है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो सूरज देख रहे हो, इस सूरज कभी किसी से कोई सवाल नहीं करता और मैं जब भी सैड होती हूँ या मेरा दिल अच्छा नहीं लगता, दिल खुश नहीं रहता, तो मैं यहीं पर आके बैठ जाती हूँ क्योंकि और आते ही मैं यहाँ पे सूरज को देखने लग जाती हूँ क्योंकि ये सूरज कभी किसी को कोई सवाल नहीं करता, बस अपना काम किया जाता है। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि अरे वाह मिस मेरे, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको ये जगह बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता नहीं था। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके साथ घूम पा रहा हूँ इस वक्त और आपके बारे में आपका ये बात मैं जान सका। तो मिसमें जो थी वो बोलते हैं कि हाँ बट तुम ये बात किसी को कभी बताना मत, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो मिक्सर था वो बोलते हैं कि अरे आपके मुंह से ये बात सुनने में बहुत क्यूट लगता है, आपके हाथ से तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्या मैं जहर भी खाने के लिए तैयार हूँ। ये बोल के मिक्सो हंसने लग जाता है। तो उसके बाद हमारा जो मिसमेरे थी वो बोलते हैं कि हाँ मुझे फ्लर्ट कर रहे हो है ना। तो मिक्सर जो था वो बोलता है कि फ्लर्ट, अरे मैं तो ऐसा करना ही नहीं जानता, ये फ्लर्ट क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। ये बोल के मिक्सर जो था वो हंसने लग जाता है।
तो उसके बाद हमारी जो मिक्सुमेरे थी वो बोलती है कि अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें पाको कैसी लगती है मिक्सो। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि आप अचानक उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं मिक्सुमेरे। तो मिक्सुमेरे जो थी वो बोलती है कि बस ऐसे ही तुम बताओ। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो पाको बहुत ही गुस्सैल है, बहुत ही एटीट्यूड दिखाती है, एक टॉम बॉय जैसी है। ये सुन के मिक्सुमेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। और तो मुझे मिक्सो था वो और भी बोलता है कि भले ही वो टॉम बॉय है, गुस्सैल है, पर वो बहुत ही केयरफुल पर्सन है। वो बहुत ही केयरिंग करती है सबकी, बल्कि मेरी भी करती है। भले ही मैं उसे दिखाता हूँ कि मैं उससे बहुत ही झगड़ा करता हूँ, उससे बहुत ही गुस्सा आता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस मजाक करता हूँ उसके साथ। और हाँ, मैंने जो बोला वो उसे मत बोलना प्लीज़, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी कि मैंने उसे टॉम बॉय बोला है। मुझे उसे मत बोलना प्लीज़। तो उसके बाद मिक्सुमेरे जो थी वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। हाँ, वो थोड़ी टॉम बॉय जैसी है, पर वो जब परमैन मार्क्स पहन लेती है तब वो ऐसी बन जाती है, नहीं तो वो मेरी तरह शांत है। तो वो हमारा जो परमैन मिक्सो था वो बोलता है कि पर आपको कैसे पता चला। तो मेरे जो थे वो बोलते हैं कि मुझे पापा ने ही बोली थी। तो मिक्सो जो था वो बोलते हैं कि लगता है वो आपके साथ मजाक कर रही थी, वो तो ज़रूर अपने मतलब मार्क्स पहनने के लिए वैसे ही होगी जैसे वो मार्क्स पहनने के बाद बन जाती है। ये सुन के मिक्सुमेरे जो थी वो मिक्सो को कुछ नहीं बोलती है और अपने मन में बोलती है कि अच्छा परमैन के बच्चे तो रुक, जब मैं पाको बनूंगी ना तब तेरी अच्छे से खबर लूँगी। मुझे टॉम बॉय बोलती है, पर तूने जो बोला वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट तेरी टॉम बॉय और गुस्से वाली बात है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो तेरे को बाद में देखूंगी, अभी शांत रहती हूँ मैं। उसके बाद मिक्सुमेरे जो थे वो मिक्सो को बोलता है कि हे मिक्सो, तुम कहाँ रहते हो। तो मिक्सो जो था वो थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है कि आपके फ्लैट में। तो मिक्सुमेरे जो थे वो बोलते हैं क्या मेरे फ्लैट में, पर मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कह रहे आपने कभी ढूंढा है मुझे। तो उसमें जो थे वो बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो, बताओ कहाँ रहते हो तुम। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि अरे मैं आपके दिल के फ्लैट में रहता हूँ। तो इस सुन के मिक्सुमेरे थोड़ा शर्मा जाती है। तो हमारे जो मिक्सुमेरे थी वो बोलते हैं कि मिक्सो अब तुम थोड़ा ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहे मुझे। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि हाँ फ्लर्ट, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं फ्लर्ट नाम का कोई चीज़ ही नहीं जानता। ये बोल के मिक्सो हंसने लग जाता है और मिक्सुमेरे बोलती है अरे बताओ ना कहाँ रहते हो। तो मिक्सो जो था वो बोलता है कि यही पास में ही रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रहता मैं। तो मिक्सुमेरे जो थी वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो वहाँ पर शाम हो जाता है। तो हमारा मिक्सुमेरे जो थी वो बोलती है कि अरे मिक्सो शाम हो गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर सब मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो मिक्सो था वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलिए मिक्सुमेरे। ये बोल के मिक्सुमेरे और मिक्सो खड़े होते हैं। उसके बाद हमारे मिक्सुमेरे मिक्सो को के गाल पे किस करते हैं और वहाँ से चली जाती है। और हमारा मिक्सो यहाँ पर हैरान होकर मिक्सुमेरे को देख रहा होता है। टू बी कंटिन्यू। आई होप गाइस आप लोगों को पाको रियलाइज हियर यू फीलिंग इन परमैन स्टोरी का पार्ट 2 अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करना। और हाँ गाइस, वीडियो में आप लोग अगर 30 लाइक कंप्लीट कर दिया तो मैं पार्ट 3 जल्दी लाऊंगा। तो 30 लाइक कंप्लीट कर दो। तो मिलता है न्यू पार्ट में। आज के लिए बाय बाय।